आज हम लोग तैयारी करेंगे नीट के लिए। और जनरली ये हमारा एक बेसिक 12th पोर्शन का भी चैप्टर है, 12th का चैप्टर है। तो इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे एल्गी की। ठीक है, देखो एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल। ठीक है, एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल होता है। और ये आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता है आपके छोटे से छोटे, अगर मतलब आप कोशिश करें इसको थोड़ा समझने की, तो बहुत अच्छी तरह से आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रो। किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कि एल्गी जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं रिवीजन क्लासेस करवा रहा हूँ, तो जनरली आपको छोटे छोटे से टॉपिक जो होंगे वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उस तरह से वो हम क्रैश कोर्स के अंदर जो क्लियर कराते हैं बच्चों को, तो वैसे ही यहीं पे क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका इंट्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं कि जो एल्गी होती है। ठीक है, देखो एल्गी जो होती है वो सबसे पहले तो माइक्रोब्स होती है ना? माइक्रो, ठीक है, माइक्रोब्स होती है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और किसी की सहायता से हम इसको देख नहीं सकते हैं। माइक्रोब्स होती है। ठीक है, एल्गी। अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक रह सकती है। ठीक है, तो माइक्रोब्स होती है। देखो जनरली अगर हम लोग इसके फीचर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली जो सामान्यतः पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं ये सर इससे बड़ी भी हमें देखने को मिल जाती है जो हम ऐसे ही मतलब न्यू डाई से देख सकते हैं, नहीं। जनरली ये जो होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। देखो माइक्रोब्स कहने से अच्छा है, देखो क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत से हम बैक्टीरिया को भी मतलब डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होने के साथ में इसको कहते हैं हम यूनिसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर। ठीक है, इसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। देखो यूनि का मतलब होता है अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, अ सिंगल सेल्ड। ठीक है, और वन सिंगल सेल मतलब एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर इसके पास में होता है। साथ में ये होती है कॉलोनियल। क्या होती है? कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? ये झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अकेले कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, उसी के साथ में ये होती है फाइब्रिल। ठीक है, ये फाइब्रिल का मतलब क्या होता है? फाइब्रिल्स का मतलब होता है ये तंतु नुमा रहती है, तंतु नुमा। तंतु नुमा का मतलब क्या होता है? देखो स्पायरोगैरा अगर किसी ने पढ़ा हो, रोडोस्पाइरलम पढ़ा हो, तो ये इस तरह से मिलती है। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जिसको मैं बात करूं कि सबसे जाइंट जो होती है, वो सबसे ज्यादा जाइंट जो एल्गी है वो हमारे पास में कौन सी है? कैल्प है। कौन सी है? कैल्प है। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूसरा क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी एल्गी जो होगी वो हमारी कौन सी होगी। तो नीट के अंदर सीधा क्वेश्चन बन सकता है सबसे बड़ी एल्गी। नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ी एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो हमारा कैल्प होगा। ठीक है, अब जनरली मैं बात करता हूँ कि अगर हम लोग बात करें कि एल्गी जो होती है इसको हम किस तरह से और पहचान सकते हैं, क्या हो सकता है, किस टाइप की हो सकती है। तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करें, तो टाइप सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस। ठीक है, टाइप्स में सबसे पहले बात करेंगे कि ऑन द बेसिस जो होता है, ऑन द बेसिस जो फर्स्ट टाइप होगा, ऑन द बेसिस के अंदर फर्स्ट टाइप होगा वो होगा हमारा सेक्सुअली, सेक्सुअली और एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली डिवीजन। ठीक है, अब इनमें से कोई सा भी हम चूज कर सकते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली। अब जनरली बात क्या है कि हमारा जो एल्गी है उसमें दो टाइप के डिविजन्स मिलते हैं, सेक्सुअली और, सॉरी सेक्सुअली की जगह एसेक्सुअली और वेजिटेटिव। ठीक है, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव। देखो एसेक्सुअली और सेक्सुअली क्यों नहीं मिलता? देखो जनरली, जनरली तो ये पाया जाता है बहुत मतलब ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटीज मिलती है इसकी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर आ जाते हैं उसके अंदर। तो स्ट्रक्चर कैसे आते हैं? देखिएगा क्या होता है, एवैल्यूएशन के वक्त क्या हुआ होगा। जैसे मान लो अगर हम एवैल्यूएशन की बात करते हैं, एवैल्यूएशन के वक्त सबसे पहला जो रिकरिंग आया था, वो सबसे पहले जो आती है हमारी लाइकेन आती है।
ठीक है। लाइकेन जो होती है ये सबसे पहले, देखो इसको प्रीकर्सर बोल सकते हैं हम लोग प्लांट स्पीशीज के लिए। क्यों? क्योंकि लाइकेंस जो होती है, देखो लाइकेंस एक ऐसी मतलब इसको हम एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं जो ना तो हम प्लांट में रख सकते हैं, देखो प्लांट में नहीं रखा जाता इसको, हालांकि इसको लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने इसको प्लांट में रखने की कोशिश करी थी, लेकिन कॉज ऑफ इसका स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिले हुए पाए जाते हैं। दो चीजों से ये ज्यादा करीबी रहती है, पार्टनरशिप करीबी रहती है। एक को बोलते हैं हम कौन सा, एक को हम बोलते हैं फंगस और एक को हम बोलते हैं एल्गी। तो लाइकेन मिलता है फंगस और एल्गी से कंस्टिट्यूट होकर। तो लाइकेन जो होती है वो ब्रायोफाइटा या हमारे एल्गी को क्या करती है, एक वे प्रोवाइड करती है टू द ग्रो इन दिस यूनिवर्स और इन दिस अर्थ और इन दिस लैंड्स। तो सबसे पहले लाइकेन, लाइकेन के बाद में आता है एल्गी, एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड हायर प्लांट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये बात की बात है, ठीक है। लाइकेन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ रखना है कि एवेल्यूशन के बाद लाइकेन सबसे पहले जनरेट हुआ होगा, ये प्रीकर्सर का काम करता है फॉर दी अदर ऑर्गेनिज्म और सबसे जो हायर प्लांट्स होता है उनके लिए भी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर हम एसेक्सुअली और वेजिटेटिव के लिए बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि अगर ये वाला डिवीजन होगा तो इसके अंदर हमें गैमेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है, गैमेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो गैमेट्स के बारे में बात करते हैं, तो गैमेट्स देखिएगा, गैमेट्स के बारे में बात करेंगे तो उन गैमेट्स के फ्यूजन के आधार के ऊपर ही ये 3 टाइप्स के अंदर बांट दिया गया। कितने टाइप के अंदर बांट दिया गया? 3 टाइप्स के अंदर बांट दिया गया। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। किसको बोलते हैं? आइसोगैमी। देखो आइसोगैमी का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, और गैमी आपको पता ही है, गैमी मतलब क्या होगा? गैमेट्स होगा। तो ऐसी एल्गी जिसके अंदर जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो जो उसका साइज और शेप रहेगा वो एक सा रहता है। मतलब जो गैमेट्स इसमें पाए जाएंगे वो, देखो हेट्रोगैमेट जो गैमेट्स होते हैं वो किस में मिलते हैं? मेल। हेट्रोगैमेट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल। लेकिन इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे ही रहते हैं, जिसकी इसलिए इसका नाम रख दिया आइसोगैमेट। मतलब इसमें क्या रहता है कि साइज और शेप में, साइज में और शेप के अंदर जो गैमेट रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो एक कंसेप्ट आप क्लियर कर दिया। देखिएगा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस टर्म का क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाकी पीएमटी के जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा इतना कुछ डीपली नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट आपके छोटे से छोटे पॉइंट्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो जिसके अंदर जो गैमेट्स होता है शेप और साइज के अंदर सेम होता है उसको हम आइसोगैमेट, जो आइसोगैमेट टाइप का जो होगा वो एल्गी हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर दूसरी बात ये है, देखो इसका सेम तो है ही है, साथ में इसके अंदर मोटाइल, ठीक है, मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं। देखो मोटाइल गैमेट्स जो होगा वो किस में मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबल इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज यूलोथ्रिक्स। क्या होगा? यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर दूसरा मैं बात करता हूं इसके अंदर नॉन मोटाइल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन मोटाइल गैमेट्स। नॉन मोटाइल गैमेट जो होगा वो किसके अंदर मिलेगा? और नॉन मोटाइल जो गैमेट्स होगा वो आपको स्पायरोगायरा के अंदर मिलेगा। किसमें मिलेगा? स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। तो आप लोगों को दूसरा, आपको देखो एक कॉन्सेप्ट आपका कैल्प से निकला था, दूसरा आइसोगैमी से निकल गया, फिर उसके बाद में आपका मोटाइल गैमेट से निकल गया और नॉन मोटाइल गैमेट से निकल गया। देखिए इसका सीधा सीधा एग्जांपल्स आप लोगों से पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट इसको अब अगला वाला जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? अनआइसोगैमी। अनआइसोगैमी, अनआइसोगैमी के अंदर देखिएगा, अनआइसोगैमी के अंदर क्या होगा? अगेन इसको जो सेम बोला था अब वो उसको क्या बोलना? डिफर बोल दो, डिफरेंस होता है इसके अंदर, है ना। तो इसमें डिफरेंट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बताओ तो क्लेमाइडोमोनास, है ना। तो इसके अंदर हम क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीशीज, और पीछे ब्रैकेट के अंदर आप स्पीशीज लिख दीजिएगा, मतलब इसकी बहुत सारी स्पीशीज जो होती है वो इसका मेंबर होती है। नेक्स्ट अगला आता है ऊगैमी। ऊगैमी,
अब ऊगैमी जो होती है ना, उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा। देखो ऊगैमी का मतलब क्या होगा, ऊगैमी का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हेटेरोसिटी पाई जाएगी। हेटेरोसिटी फॉर व्हाट? तो हेटेरोसिटी जो पाए जाने का इसके अंदर जो मेन मतलब जो फीचर है हेटेरोसिटी पाए जाने का, वो हेटेरोसिटी से पाए जाने का तो मेन फीचर यह है कि इसमें मेल गैमेट मिलेगा और आपको फीमेल गैमेट मिलेगा। क्या मिलेगा? मेल गैमेट मिलेगा और फीमेल गैमेट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो आपको दोनों को देखने को मिलेगा, तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो फीमेल गैमेट होगा, वो फीमेल गैमेट कैसा होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल नहीं चलेगा, रुका रहेगा। और अगला जो आएगा वो दूसरा होगा, वो होगा मोटाइल। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या निकलता है। अगर आप लोगों से पूछे कि ऊगैमी के अंदर जो फीमेल गैमेट जो रहता है वो अगर नॉन मोटाइल है, तो संख्या जो होगी वो इन दोनों में से किसकी सबसे ज्यादा होती है? मेल गैमेट्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी या फिर फीमेल गैमेट्स की? देखिएगा कि कौन सी की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो मोटाइल है, ये मोटाइल है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि मोटाइल है। मोटाइल मतलब अगर चल के जाएगा कहीं पर तो नुकसान, फेलियर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो पौधा क्या करेगा, जो मतलब हमारा जो प्लांट पार्ट है, वो प्लांट पार्ट क्या करेगा जनरली? देखो इसका अगर यहाँ बात चली है तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थैलस होता है, थैले जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली है ना। तो थैली मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको थैलस कहते हैं। इसका प्लांट पार्ट को हम थैलस कहते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे रूट शूट और जो ये मिलती है ना, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ओनली बॉडी जो होती है केवल एक सिंगल पार्ट के अंदर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द थैलस। और जो जनरली जो आप हायर प्लांट्स देखते हैं वो रूट शूट और लीव्स और इनके अंदर सब डिवाइड रहती है एक पूरा प्लांट। तो देखिए अब नॉन मोटाइल जो होगा वो क्या मिलेगा? सिंगल। ये सिंगल मिलेगा, सिंगल मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये इसकी संख्या 2 से लेकर 5 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। कुछ कुछ केसों में देखो जनरली तो एक तो माननी है। अगर आपको कभी ऑप्शन में दे दिया जाए 2 से लेकर कितने तक हो सकती है, तो 5 तक हो सकती है। नॉन मोटाइल के अंदर संख्या कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा प्लांट कितना छोटा है। देखो सबसे ज्यादा जो छोटा होगा ना प्लांट, तो सबसे ज्यादा जो छोटा होगा वो सबसे ज्यादा छोटा होने के कारण इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या पाई जाएगी। जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ही कम जो होगा इसके अंदर रेशो पाया जाता है। ठीक है, अगला जो आएगा वो हम अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा वॉलवॉक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है फ्यूकस। ठीक है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर इसके एग्जांपल्स मोस्ट प्रोबेबली आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इस आइसोगैमी को याद रखना, एक आपको अनाइसोगैमी को याद रखना है और ऊगैमी को याद रखना है। समझ में आ जाएगा? तो ये जो था वो जनरली एक छोटा सा स्ट्रक्चर था एल्गी को समझने के लिए। अगले जो पार्ट आएगा ना उसके अंदर हम लोग और दूसरा जो सब टॉपिक है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसी से रिलेटेड अब दूसरे पार्ट में देखो, अब हम लोग क्लियर करते हैं जो एल्गी होती है उस एल्गी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, है ना। एल्गी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। एल्गी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारी अर्थ में, देखो अर्थ, हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ में सबसे ज्यादा जो CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन जो होगा वो सबसे ज्यादा कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा जो होगा CO2 का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करती है। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट हो गया। क्या हो गया? एक शॉर्ट नोट हो गया। सबसे ज्यादा जो होगा, देखो सबसे ज्यादा एल्गी की सबसे ज्यादा जो मतलब तादाद होती है, जो संख्या होती है ना, वो कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है साउथ अमेजोन्स के अंदर। साउथ अमेजोन्स जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। देखिए दी क्यों बोलते हैं, द क्यों बोलते हैं, उसका भी फर्क आपको इसी क्लास में दे देता हूँ कि जो कभी भी वॉवल जो साउंड आता है ना, जैसे अर्थ में ई जो है वो वॉवल साउंड क्रिएट करेगा, इसीलिए उसके आगे दी बोला जाता है, दी एंड उसी तरह से, है ना। तो दी बोला जाएगा, और अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके लिए द यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली आप इसके ऊपर नहीं जाइएगा। तो लंग्स ऑफ द अर्थ या अर्थ के लंग्स भी कहते हैं, किसको कहते हैं? साउथ अमेजोन्स, ध्यान रखिएगा, साउथ अमेजोन्स, है ना। साउथ अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसको कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा कितना परसेंट कर सकता है ना, जनरली कितना परसेंट कर सकता है? 70 तो परसेंट हमें याद
70% जनरली कर सकता है। ये भी हमें 12th की जो मतलब एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर इसमें परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाएगा आसानी से। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब अगला दूसरा आता है, मतलब पहला इसका खासियत तो ये हो गई। दूसरी खासियत देखिएगा इसकी, दूसरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। दूसरा मतलब एल्गी की, एल्गी की 70 स्पीशीज। देखिए बहुत कम है इसकी, बहुत लाखों के अंदर स्पीशीज पाई जाती है। 70 जातियां, 70 जातियां जो होती है वो फूड में काम आती है, फूड भोजन के रूप में काम आती है। किस में काम आती है? भोजन के रूप में काम आती है। अब भोजन के रूप में काम में आने का मतलब क्या है? अरे भाई खाने के रूप में काम में आती है। कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हो सकती होगी? देखिएगा पहले आती है पोरफायरा। क्या आती है? पोरफायरा। पोरफायरा, देन लैमिनेरिया। पोरफायरा और लैमिनेरिया। अब देखिएगा पोरफायरा और लैमिनेरिया जो आती है ना, जनरली ये तो बहुत ज्यादा काम में आती है। देखो लैमिनेरिया जो होती है ना, आयोडीन रिसोर्सेज रहता है, ध्यान रखना। इसमें आयोडीन जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पोरफायरा में क्या मिलती है? प्रोटीन सबसे ज्यादा। हम्म प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलती है, ध्यान रखना, प्रोटीन सबसे ज्यादा। और देखो ये जनरली जो है ना वो समुद्री है, ठीक है, मैराइनेटिक है, मैराइन में ज्यादा मिलती है, ठीक है, मैराइन के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री शैवाल बोलते हैं, समुद्री शैवाल, है ना। या सी एल्गी, क्या बोल सकते हैं? सी एल्गी। समुद्र में मिलेगी, खारी खारी से इसका स्वाद होगा हल्का सा। तो खारस से याद आता है सारगेसिन, है ना, सारगेसिन, है ना, सारगेसिन। देखो ये सारगेसम के बारे में आप लोग याद रखना, ये सारगेसम मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये भी खाने के रूप में काम में आता है, ठीक है, खाने के रूप में काम में आता है। अगला, अगला जो हम बात करेंगे वो अगला 3rd नंबर पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा इससे एक मतलब एक एल्गल प्रोडक्ट मिलता है। एक एल्गल प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसको प्रोसेसिंग के बाद में काम में लिया जाता है। इन सबको डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, इसको प्रोसेसिंग के बाद में काम लेता है। देखो एक आता है एल्जिन, ठीक है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्जिन जो होता है, एक एल्जिन हमें एल्गी से ही मिलता है। किससे मिलता है? एल्गी से ही मिलता है। किससे मिलेगा? एल्गी से ही मिलेगा जनरली। देखो एल्जिन एक ऐसा जो प्रोडक्ट होता है, तो आपने जो बूढ़े दादाजी होते हैं या जो दादी अम्मा होती है, उनके जो दांत होते हैं ना, दांत, तो जब सारे गिर जाते हैं तो उनको एक नकली दांत दिया जाता है, ठीक है। उस नकली दांत जो बनाने की जो मतलब जो कैबिनेट होता है, उसके ऊपर जो एक पूरा का पूरा एक शीट लगी हुई रहती है, एक शीट चढ़ी हुई रहती है ना, दैट इज कॉल्ड द एल्जिन। और एल्जिन से आपको दूसरी चीज और बता दूं, इससे जो कैप्सूल बनते हैं, किस क्या बनते हैं? कैप्सूल, जो दवाइयां होती है ना, दवाइयों के कैप्सूल इसके इसके बने हुए होते हैं। अगला आता है, अगला जो आएगा वो आएगा कैराजिन। क्या आएगा? कैराजिन। कैराजिन जो होगा वो ध्यान रखना रेड एल्गी का बना हुआ है। ये रेड एल्गी का था। अच्छा ये बता दूं, एल्गी जो एल्जिन जो होगा वो किसका होगा? वो हमारा ब्राउन एल्गी से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब एक ब्राउन एल्गी है। ये ब्राउन एल्गी है, जबकि जो कैराजिन जो होता है वो कौन सी है? अच्छा ये सारा जो होता है ना, ये हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं भाई साहब। इकोनॉमिकली यूज क्या करेगा? एक कंट्री इसका एक्सपोर्ट करेगा, एक इंपोर्ट करेगा, ठीक है, इकोनॉमिकली। पोर पैरा लैमिनेरिया इतना ज्यादा खासियत नहीं होता है। आपको ये बोल सकता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीजें जो होती है वो हमारे व्यापारिक लेन देन में काम में आती है, ये वाली काम में आती है, ठीक है। अगर आप लोगों को आइसक्रीम खाने का ज्यादा शौक है तो अगली बार ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप लोग आइसक्रीम बनाने का या कुछ का करने का जेली जो बनाते हैं उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आइसक्रीम, है ना, तो अगर आप लोग आइसक्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप लोग बोलेंगे कि सर हमें जेली खाने का ज्यादा शौक है, तो जेली जो खाने का शौक होता है, तो जेली के अंदर बेटा क्या मिलता है? जेली के अंदर आप लोगों को 2 तरह की चीजें मिलेगी। एक को हम बोलेंगे जेलेडियम, जेलेडियम एंड ग्रे ग्रेसिलेरियम, ग्लेसिलेरियम। तो ग्लेसिलेरियम और जो जो जेलेडियम होता है वो किसमें मिलता है हमें? ये जेली के अंदर, आइसक्रीम बनाने के अंदर मिलता है। कहाँ से मिलता है ये वाला? तो ये वाला एलगी से ही मिलता है ना। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब, हाँ, जेलेडियम जो होगा वो, जेलेडियम हो गया, ग्लेसिलेरियम जो हो गया, वो दोनों एलगी से ही मिलते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं? आइसक्रीम और जेली बनाने के काम में लेते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? इतना इतना तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी का ही कुछ और यूज होता है, जैसे एगार एगार, एगार एगार,
देखो एगार एगार जो होगा वो हमारा अगला यूज होगा। एगार एगार क्या होता है, एगार एगार का माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या काम करते हैं, इसको कल्चर मीडियम के अंदर, है ना, कल्चर मीडियम के अंदर। और बाकी आप लोगों ने एक मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रो प्रोसेसिंग के बाद में जो यूनिट पड़ी होगी उसके अंदर भी इसका यूज आता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है। देखो एक होती है स्पेस एल्गी। क्या होती है, एक होती है स्पेस एल्गी। क्या नाम है स्पेस एल्गी का, क्लोरेला। क्या नाम है, क्लोरेला है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर है ना एक्सपेरिमेंट भी करे हुए हैं। आपको याद आ रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्लोरेला के ऊपर कौन ने करा था, प्रिस्टले ने करा था, एंजलमैन ने भी करा था। तो इन सब ने क्या करा था, जो ऑक्सीजन की खोज हुई थी ना, याद रखना कि पौधे से ऑक्सीजन निकलती है तो पानी में डालकर सबसे पहले क्लोरेला को चेक करा था, ध्यान रखना। तो क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। स्पेस एल्गी यूं कहा जाता है कि ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें अमाउंट में मिलता है ना। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होने के कारण इसको कहा गया कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, इसलिए इसको हम लोग स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जो भी एस्ट्रोनॉट जो होता है वो अंतरिक्ष में जाता है तो इसको लेके चला जाता है अपने साथ में। खाने के काम में तो आता है, साथ में ऑक्सीजन भी दे देता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की लगातार कोई कमी होती नहीं है, तो इसलिए इसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं। उसके साथ में दूसरा आता है स्पाइरुलिना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो होता है वो भी यूनिसेलुलर है ना, ये भी ध्यान रख लेना। इतना खास नहीं है बेटा ये वाला तो, लेकिन सबसे ज्यादा खास ये वाला है। ये स्पेस एल्गी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ये नॉर्मली छोटे छोटे कंटेंट हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कौन सी एल्गी को आप लोग ये कह सकते हैं, देखो सबसे अब मैं लास्ट में इसका ब्रीफ क्लियर करता हूँ। देखो इसका एक तो CO2 फिक्सेशन के अंदर काम में ले सकते हैं, कितना परसेंट करता है, 70% कर सकता है। अर्थ जो होता है वो साउथ अमेजोन जो होता है वो लंग्स ऑफ द अर्थ होगा। 70 स्पीशीज जो होती है वो हमारी फूड मतलब फूड प्रोसेसिंग के अंदर काम में आती है, जिसमें पोरपायरा और लेमिनेरिया होती है। लेमिनेरिया जो होती है आयोडीन का बहुत अच्छा रिसोर्स होती है, ठीक है। उसके साथ में जो होता है सार्गेसम, सार्गेसम जो होता है वो भी हमारे खाने के रूप में काम में आता है। एल्गल प्रोडक्ट के रूप में एल्जिन मिलता है, जैसे कैप्सूल मिल सकती है या फिर हमारे दांतों का शील्ड बन सकता है। उसी तरह से कैराजेनिन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है, एल्गिन जो होता है वो हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है। आइसक्रीम और जेली के अंदर जेलेडियम और ग्लेसिलेरियम जो होते हैं वो मिलते हैं, दोनों एल्गी होती है। एगार एगार जो टिश्यू कल्चर के अंदर कल्चर मीडियम के रूप में काम में आता है, डीएनए के जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी काम में ले सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जनरली काम में लेते हैं। स्पेस एल्गी क्लोरेला होती है जो ऑक्सीजन की जो होती है वो क्या करती है, सबसे अच्छी मात्रा ये बाहर निकालती है। और उसके बाद में आता है ये प्रोटीन का रिसोर्स होती है, इसलिए इसको स्पेस के अंदर लेके जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स का भोजन के रूप में और ऑक्सीजन प्राप्ति के रूप में इसका यूज करते हैं। और स्पाइरुलिना जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, और वो भी है ना जो वो भी स्पेस एल्गी, इसको कहते हैं सेकंड स्पेस एल्गी। सेकंड, अगर क्लोरेला नहीं मिलेगी तो काम चलाने के लिए हम स्पाइरुलिना को साथ में लेकर जाएंगे। तो ये जो था हमारा वो क्या था, वो शैवाल के बारे में मतलब एल्गी के बारे में एक छोटा सा आपके लिए कंटेंट था। इसके बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आता, ना इससे बाहर से पूछा जाता है। जनरली ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलेंगे।